गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद। जय बोलो महावीर की, जय बोलो महावीर की। हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गुरुजी हमारा सुपरस्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गुरुजी हमारा सुपरस्टार। मंगली मंगलिक नमो नमो वज्रायण नमो सब पाप मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्य पुत्राध्या जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वदायिने सर्वबल गिरिधर गौतम स्वामी नमः सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वकर्माणाम अभी इसके पश्चात 9:15 बजे स्थानक में प्रवचन रहेगा। सभी इसका लक्ष्य रखें, सभी सपरिवार प्रवचन में पधारे, यही आपसे नम्र प्रार्थना। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। हरदे योगीनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी व्याणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयमो जय द्वाणं भगवो नित्यायनाणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो। 30 साल का युवक रास्ते से जा रहा था बिंदु दइयों और इनके सामने भिखारी ने हाथ फैला दिया। वो युवक ने भिखारी के हाथ में 10 रुपया दे दिया। हमारी एक मानसिकता एक समझ लेना, हम देते भी है ना, एक्नॉलेजमेंट की अपेक्षा रखते हैं। एक्नॉलेजमेंट दैट मीन्स, समझे ना आप? हाँ, मैंने 10 रुपया दिया तो उनको कम से कम धन्यवाद तो देना ही चाहिए। मगर भिखारी ने कुछ नहीं कहा, 10 रुपया ले लिया, आसमान की ओर देखा और अपने पास जो चद्दर थी इनके ने ये 10 रुपया रख दिया। देने वाले सोचा कि कमाल 10 रुपया। फिर भी लगा चलो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीने तक 10-10 रुपया देते चला। भिखारी ने न कभी अप्रिशिएट किया। युवक के मन में आया 1 महीना और मकदस के सामने 100 रुपया, और 1 महीने तक 100 रुपया देते चला। और देने के बावजूद भी भिखारी ने अप्रिशिएट जब उनको नहीं किया, तब वो युवक ने भिखारी को पूछा, मेरे और आपके जीवन के लिए हम चाहे कितने भी अच्छे लगते हैं, ये जवाब आपको भी देना पड़ेगा। भिखारी को युवक ने पूछा, दोस्त 1 महीने से 10-10 रुपया, 1 महीने से 100 रुपया देता हूँ, मेरे सामने देख करके तूने मुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया, मगर ऊपर देखता है और देखने के बाद कुछ बोलता है। मैं समझ पाता हूँ तो क्या करता क्या है। और भिखारी ने इतना कहा, मैं आपसे 10-10 रुपया पाने के बाद
100 रुपया पाने के बाद मैं आसमान की ओर देखता हूँ, भगवान को विनती करता हूँ, भगवान मुझे जो देता है उनको हमेशा तो देते रहना, मुझे जो देता है उनको हमेशा तो देते रहना। आई वुड लाइक टू वन क्वेश्चन टू यू। आज आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सुखी रहो ऐसी कामना करने वाले आपके पास कितने लोग हैं? मैं सुखी बन जाऊं वो बराबर है, मगर आपके लिए कोई भगवान को दुआ करता चले, भगवान इनको बहुत सुखी करना, ऐसी संख्या आपके जिनमें कितनी? उसमें भी डाउट है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कितने? मगर और कितने? वो तो खून का एक बात, वो तो एक खून का रिलेशन है, मगर दूर दूर तक मेरा बाईपास का ऑपरेशन हुआ 15 साल के पहले, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने दुआ कर दी गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। आई वुड लाइक टू आस्क, जो आपने जिंदगी में कितना पाया, आपके सुख के लिए लोग दुआ करे यार, उनको भगवान दुखी मत करना, उनको सुखी कर दे यार। मेरे सुख की मैंने बहुत चिंता की, मेरे सुख की दूसरे ने कितनी चिंता की, वो मुझे सुख दे नहीं पाया, मगर भगवान को तो विनती कर सकता था कि भगवान उनको सुख दे देना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, संख्या कितनी 3 फिगर में मिलेगी? फिर क्या पाया? वाई वी आर हैप्पी, मैं मजे में हूं, बोलने की ताकत है तो मेरे पास। मैं 3 चीज आज आपके सामने बताना चाहता हूँ, यदि 3 चीज आपके पास है, आप दावा के साथ बोल पाएंगे इन एनी सिचुएशन मैं मजे में हूं। आपको मालूम होगा, किसान होता है ना, आसमान में बारिश नहीं होती नहीं तब भी उनके चेहरे पे मे भी पॉसिबल मुस्कान बनी रहती है। कब? उनको मालूम है खेत में बोर है, 10 फुट 20 फुट 30 40 50 70 फुट जाऊंगा, निश्चित पानी मिल जाएगा। आसमान से बारिश नहीं भी है, मगर बोर का पानी मेरे पास है, मैं फसल ले पाऊंगा। बराबर है ना? एक ऐसा आदमी बिजनेस बिल्कुल टूटा हुआ होता है, वो भी मे भी पॉसिबल मजे में हो सकता है। अब इनको पूछो यार, इतनी मंदी के माहौल में तेरी दुकान में 1 रुपये की बौनी नहीं है, फिर भी तू मजे में क्यों है? बोलेगा 5 करोड़ की एफडी है मेरे पास। बोर में पानी, किसान मजे में, 5 करोड़ की एफडी, एक आदमी भी मजे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास एफडी किसकी है? मैं मजे में हूँ तुम बोल पाएंगे? चाहे आपकी स्थिति कमजोर होगी फिर भी बोल पाएंगे मजे में हूँ? आपका बेटा आपके छोड़ के चले जाएगा तो भी तुम बोलेंगे मैं मजे में हूँ? आपका शरीर 4 स्टेज का कैंसर में होगा तो भी बोलेंगे गुरुदेव आई एम हैप्पी। आपके पास एफडी क्या है? आज का पूरा प्रवचन वो सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, मेरे पास एफडी किसकी है? एक किसान के पास पानी की एफडी, इनके पास इनकी एफडी, इन विच वी आर इंटरेस्टेड। मैंने अभी तक जिंदगी में किसकी एफडी बनाने का प्रयास किया है? आप बोलो नहीं, कमेंट मत करना। पूरी जिंदगी भर तक तुमने ये प्रयास किया है क्या? ये वो जवाब नहीं देना जो महावीर ने बताया है, तुमने क्या किया वो बताना। मैं मेरी बात करना चाहूँगा, हमने ये एफडी करी है और इसलिए वी आर हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। आप बोलो आपको एफडी कौन सी की है और किस एफडी में आपको रस है? भगवान महावीर ने जो बताया वो बात आपको करना चाहूँगा। वो एफडी यदि आपके पास है, हर स्थिति में तुम मजे में हो। नंबर 1, आपके पास स्वभाव की एफडी है। आप इतना बोल पाएंगे गुड नेचर, गुरुदेव मेरा स्वभाव इतनी अच्छी मेरी पास एफडी है, मेरा दुश्मन भी वो टाइम गुरुदेव मुझे प्यार करेगा। आप बता पाएंगे आपके पास प्रकृति मगर आपकी प्रकृति की तारीफ करने वाले लोग कितने हैं?
यहाँ क्या नेचर लेकर के बैठा है। चाहे कैसी भी स्थिति में उनके सामने तुम भगवान करो, गाली दे दो, मगर ही विल बी हैप्पी, वो कभी कर नहीं होगा। आदमी घर में बैठा था और वहां से एक आदमी आया, गाली देते लगा, तुम्हारा के नीचे 420 है, गर्मी के दिन पंखा नहीं था, ऐसी नहीं थी, गर्मी बहुत थी और उनकी गर्मी को पसीना आ गया और देखने के बाद उसको लगा ये तो गाली देते रहता है, जवाब तो मैं नहीं देता हूँ, मगर फिर भी कपड़े गीले हो गए। अभी मैं नींबू का शरबत पड़ा था, क्लास में से शरबत बना के दे दिया। सर शरबत मिलने के बाद गाली करना बंद किया, डबल कर दिया, नहीं डबल कर दिया। उसको लगा अच्छा हुआ, एनर्जी ड्रिंक मिल गई और देते चला गाड़ी और दोबारा शरबत दे दिया। अभी गाड़ी का स्टॉक भी मैं बताऊं सर, तो आपके बाद सब होकर के 50 गाली होगी, गाली की 50 होगी, नहीं कितनी होगी? मैंने गाली का स्टॉक भी कम है ना। 2 बार शरबत का जवाब देने के बाद सूर्य का गाली रिपीट होने लगी, गाली कम हुई और आखिर थकते चला गया। जाते जाते भी 2-4 गाली देते थे, मगर इनके वहां इनका मित्र आया था, वो जरा इसलिए इतना ही पूछा, दोस्त ये गाली देते चला तो उनको शरबत देते चला, वो गाली देते चला शरबत देते चला, समझ में नहीं आता है। हमने तो ये सुना है गाली के सामने गाली, ये गाली के सामने शरबत कैसे दिया, वेरी इजी, चेहरे के मुस्कान के साथ हल्केपन से जवाब दे दिया। उसके पास जो था वो उसने दिया, मेरे पास जो था वो मैंने दिया। सर तो आपके पास ये प्रकृति की हड्डी है, गाली वाले के सामने शरबत, चलो ओके, अपने को भी प्रकृति की हड्डी की ताकत के लिए सोचा है। 80 साल 70 साल की उम्र में जब मेरे घर हाथ पैर कुछ नहीं चलेंगे, तब मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे पास कब बैठेंगे? प्रकृति अच्छी होगी तो। अभी मैं जाके दुनिया में भाई ने मुझे बता दिया, जो महाराष्ट्र के एरिया में जिनका पति शांत हो गया था, वो पत्नी और इनकी बेटी को ही रहते थे और पत्नी बाथरूम में वॉशरूम में जाते थे, पैर फिसल गया और पत्नी गिर गई। फ्रैक्चर हुआ, अपने आप से खड़ी होने की स्थिति नहीं थी और चिल्लाई और अंदर एक लड़की थी, एक लड़की, 2 ही रहते थे, बड़े लड़का था, पति शांत हो गया। 22 साल की बेटी दौड़ती दौड़ती आई, माँ को देखा, माँ गिर गई थी और गिरने के बाद माँ ने बता दिया जल्दी हॉस्पिटल में डॉक्टर पर ले जा, लगता है क्रैक हो गया, तो फ्रैक्चर हो गया। और लड़की ने देखा सब कुछ ठीक है, माँ चिल्लाती रही। उसी टाइम कोई सोच नहीं पाएंगे, ये तुम संपत्ति की हड्डी करते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि हड्डी क्या कर सकती है। और वही टाइम वो लड़की गिरी हुई माँ के सामने कागज लेके आई और माँ को बोला कि माँ तेरे पास सब होकर के गाड़ी, एफडी, बंगला सब होकर के 20 करोड़ रुपया है, उन पर मेरे नाम से सिग्नेचर कर, फिर हॉस्पिटल ले जाती हूँ और यहीं पर जा। और मजबूरी से माँ ने 20 करोड़ के कागज पर साइन कर दी और बेटी गाड़ी में हॉस्पिटल ले गई। और अभी कॉन्वर्सेशन सुनो, 1 महीने तक हॉस्पिटल में फ्रैक्चर होने के बाद सब कुछ ठीक हुआ। माँ ने बेटी को बोला घर पे ले जा और बेटी माँ को ओल्ड एज आश्रम में एडमिट कर दी, घर बनते रह रही है। ये भी तुम्हें करनी पैसे की, तुम्हारी खुद की बेटी बोलोगी सही कर दो, फिर ले जाओ हॉस्पिटल में।
शायद वो मेरे सबके मन में यही है ना कि पैसे की ऑब्जेक्टिव वी शैल बी सेव, यही है ना। आप बोलो आपके मन में क्या ख्याल है? पूरी यंग जनरेशन के मन में उनको क्या सिखाया जाता है? एफडी कर दो पैसे के, बस दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। तुम यही मानते हो ना? ना हो तो मुझे बोलो, यही मानते हो ना? एक बार समझ लेना, पैसे की एफडी करने वाले के पीछे ये मानसिकता बनती है, वो बहुत ज्यादा बीमार होता है ना, तब बेटा डॉक्टर को नहीं बुला रहता है, वकील को बुला रहता है। तुम समझे क्या? मैं मजे में हूँ, उर्दू मेरे पास एफडी मस्त है प्रकृति की। चाहे मैं साफ हूं, मुझे बिल्कुल भरोसा है मेरी हर स्थिति में मेरी वो मुझे संभाल लेंगी। चाहे मैं बाप हूं, उन्हें मेरे बेटे पर मुझे भरोसा है। मैंने इनके साथ इतनी अच्छी प्रकृति से रखा है कि बेटा मुझे संभालेगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या लगता है प्रकृति की हिसाब का आपको कौन संभालेगा? नहीं, आप बोलो, मैं ना नहीं बोलूँ। मैं आपको अपराधी के कटघरे में खड़ा रखना चाहता हूँ, वो भी नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं संपत्ति की एफडी का विरोध करने वाला नहीं हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारा संसार है, बट टॉप प्रायोरिटी किसको? मनी को, की प्रकृति को नहीं चाहिए। क्या लगता है? संसार में मैं संसार की बात करना चाहता हूँ, उसकी थोड़ी करना मामूली मत बनना। हमारे बहिरा के शतक नाम के ग्रंथ में 3 शब्द लिखे, चाहे वो साधु हो, चाहे संसारी हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, पापी हो, पुण्यशाली हो, स्त्री हो, पुरुष हो, 3 चीज तेरे पीछे लगी है। 3 चीज, 3 जना अनुलग्गा रोगो जराय मच्छुआ। तेरे पीछे रोग लगे हैं, तेरे पीछे बुढ़ापा लगा है और तेरे पीछे मौत लगी है। फासला कभी भी कम हो जाएगा। दिन प्रतिदिन समय जाता है, फासला नजीक आ रहा है और एक दिन बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, तब तुझे समाने वाला कौन? रोग, बुढ़ापा और मौत, तीनों जिस दिन आ गए नजदीक, उस टाइम चेहरे पे मुस्कान कहां से आएंगे? 500 करोड़ का मालिक आपको रोग में शांति देगा? यूं स्वभाव को मेंटेन करने का आपका प्रयास कितना? यहाँ बैठने वाले कोई भी सिंसियरली सब्जेक्ट रिलेटेड जॉब दे सकते हैं। स्वभाव को मेंटेन करने का आपका प्रयास कितना? नहीं के बराबर। सच बोलो, ठीक है। मैं चाहता हूं एक बार उन पर फोकस कर देना। आप बड़ी मूवी तो भी लोग आपके लिए पागल बन जाएंगे, स्वभाव के लिए अच्छा काम करो। एक बार बताना चाहता हूं, एक नाम खिमसी भाई, महसाना सिमंदर स्वामी जिन मंदिर के सामने वो खड़े रहते थे, भिखारी था। आज इस सुधर्मा स्वामी व्याख्यान की पीठ पर मैं वो भिखारी का दृष्टांत देना चाहता हूँ। तुम ये बोलते कि गुरुदेव करोड़ों की अपनी होगी तो बच पाएंगे, वो भिखारी था। सिमंदर स्वामी जिन मंदिर के बाहर वो खड़ा रहता था और लोग उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, भिखारी तो भिखारी था, 5 रुपया, 10 रुपया देते चला, बोलते चला, घर छोड़ दिया था। सामने होटल वालों को चाय पिला देता था, दोपहर को भोजन करा देता था। उनका नाम खिमजी भाई गोदड़िया नाम था। नाम इनकी स्वर्णिम ऐसी उठ जाती थी। मैंने जब इनकी बात कान पे सुनी, मैंने खुद ने उनको बुलाया, वो मिलने के हैं और वो खिमजी मैंने बता दिया, गुरुदेव आपने मुझे बुला दिया, मैं तो धन्य बन गया। और खिमजी भाई, तू मेरे नाम से मैंने जो सुना, वो सुनने के बाद मैंने आपको बुलाया।
मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। आप विश्वास कर रहे हैं गुरुदेव लास्ट 5 साल में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए की नोट नहीं देखी है 10 को छोड़ के। समझे नहीं क्या कहना चाहता हूँ? मानी क्या क्या समझे? देने वाले ने जितना भी दिया कम से कम 10। और मुझे कभी भी चिल्लाया मुझे 2 वो नहीं खड़ा में एक ही जगह पे लोगों को एड्रेस का पता है कि खिड़की में खड़े है 10 रुपया 20 30 40 500 1000। मैं भिखारी की बात करना चाहता हूँ। और जब मुझे मिले देवरा में मिलने के लिए आए थे तुम क्या बताऊं महसाना का वो भिखारी जिस दिन उन्होंने बता दिया कि मैं देवरा गुरु की जन्मभूमि में था तो वो मिलने के लिए आया। उनके पास भिखारी को महसाना से देवरा तक ले जाने के लिए 10-20 लाख की नई गाड़ी जिन लोगों ने थी वो लाइन पे खड़े थे कि भाई मेरी गाड़ी में बैठो। क्या रखा गुड नेचर वाला भिखारी। और अभी तक जब मुझे मिला तब तक उसने बीच में जितने भी रुपए मिले उसमें से 30 लाख रुपए की चैरिटी की थी। किसकी बात नहीं करना भिखारी। इतना नेचर गुड इतना नेचर वाओ। झोपड़पट्टी में रहने वाली गई माँ की बेटी की शादी उसने कराई। झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लड़के थे उनके एजुकेशन की फी उसने दी। मैंने बोला खिमजी भाई वो टाइम गुजरात के सीएम थे विजय रूपाणी ने खिमजी भाई को सीएम हाउस में बुलाया वोमन किया और बोला कि क्या चाहिए। मैंने बोला तो भिखारी हूँ चाहिए तो तुम मुझे बुलाते भी नहीं कुछ नहीं चाहिए। बेंगलोर में 3000-5000 लोगों के बीच में इनका सम्मान हुआ। भाई एयर उनको बुला दिया और 1 लाख रुपए का चेक दिया। उसी टाइम उसने छट्टी कर। मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ समझे भिखारी को। और मैंने जो पूछा थी क्योंकि भाई तुम देते चलते हो और अंत समय में तुम्हें संभालने वाला कौन। परिवार को छोड़ के बैठो और की चाट ली तो खानी दो 1 रुपये की बैलेंस थी। उसने मुझे बता दिया पूरे दिन में 10,000 5,000 7,000 कितना मिले। रात सोते सब खाली कर दे। और मैंने जब इनको पूछा तो इनका जवाब था गुरुदेव। मैंने बोला खिमजी में अंतर समय में आपको कौन संभालेगा। गुरुदेव आप मुझे पुत्र मुनि होकर के मैं आपको सीधा बात करने चाहता हूँ। पूरे जीवन भर में सबको संभालता हूँ यही समाज अंतर समय मुझे संभालेगा क्योंकि मैंने सबको दिया है। आपको पूछना चाह रहा हूँ ये आपके पास ताकत है। भिखारी की बात नहीं करना चाहता हूँ। कोई करोड़पति की बात करता और तुम बोलते कि गुरुदेव अमीरों की बात है कि भिखारी की बात क्विक एड्रेस अभी शाम को। हम क्यों मजे में माँ बाप परिवार सब छोड़ के निकल गए। सब लोग तुम जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो वहां कहीं भी स्वभाव की बात आती है नहीं। कैरियर की बात चलो आगे। जिसने स्वभाव को मेंटेन किया उनकी मौत सुधर जाएगी इनका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा और रोग में भी इनकी बात बहुत होगी। नंबर 2 जिसने संबंध की अवधि संबंध मेंटेन किया। मेरे जो भी रिलेशन है वो रिलेशन को मैं मेंटेन करने का पूरा कर। मोबाइल रिचार्ज करते हो गाड़ी को मेंटेन कर दो फर्नीचर को मेंटेन कर दो चश्मा की फ्रेम को मेंटेन कर दो। सब दो रिलेशन को मेंटेन करने की मानसिकता की। मैं पूछना चाहता हूँ बताओ ये जो यंग जनरेशन हॉस्टल में कॉलेज में पढ़ती एक कॉलेज में कितनी बार बताऊं गरीब सबका मल्टीनेशनल कंपनी ने इन सबके संबंध को अटैक किया है। मल्टीनेशनल कंपनी का 1 2 3 का प्रोग्राम चलता है। एक आदमी को नौकरी दो
2 आदमी की सैलरी दो और इनके पास 3 लोगों का काम निकालो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक कौन नौकरी लेवल का होगा और 3 का काम होता क्या है। ये मल्टीनेशनल कंपनी उनको जो ओवरटेक कर लेती है, ले लिया। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी में दाखिल होने वाले को बोलो कि मेरे पिताजी बीमार है, मैं पिताजी की सेवा में लगता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी बोलेगी चाबी दे दो और इसके बाद समझ में क्या कहना चाहता हूँ। ये करोड़ लाखों करोड़ के पैकेज के मल्टीनेशनल कंपनी ने तुम्हारे बाप के, तुम्हारी माँ के, तुम्हारी भाई की, तुम्हारी पत्नी के संबंध को चीनते की स्मशान यात्रा में भेज दिया। और पूछे पैकेज मिल गया पता का, उनके बाप को बोला पिताजी तुमने क्या कमाया, मैं इतना कमा दिया, तो क्या कमाया हमने। ये संपत्ति की अवधि ने संबंध को खत्म कर दिया, मेंटेन करने की बात ही नहीं है। आप बताओ मुझे, तुम बोलना चाहते हो बताओ, नहीं तो ये गलत हो, मैं माफी मांगूंगा उससे। मैं दिल्ली में था, एक लड़का मुझे मिलने के लिए वहां से अमेरिका में मेरा भाई का मर्डर हो गया। मेरी भाभी का फोन है, आप जल्दी आ जाओ तो मैं भी सुसाइड कर सकता हूं। बड़ी दिक्कत में पड़ी हुई गाड़ी। अब मुझे आप जो बोलते ना वो अब तक मेरे दिमाग में नहीं बैठा था, मगर एक्सपीरियंस कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, मेरे भाई की डेड बॉडी दिखा दी, मर्डर हुआ, खून सबको दिखा दिया वीडियो क्लिप पर। मेरी भाभी रो रही है, मेरी माँ के कान पे है, आप मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी दे दो, मैं अमेरिका जाऊं, मेरी भाभी को दिख रहा हूँ। गुरुदेव मल्टीनेशनल कंपनी ने बोल दिया हमारी ओर से तुम्हें मिली हुई गाड़ी दे दो, फ्लैट दे दो और जिंदगी भर छूट जाओ और आप आपके भाई भाभी को मिलने के लिए जाओ। तो हमारे वहां इमोशनल और रिलेशन कुछ बता दी हमारा नो इमोशनल नो रिलेशन। तेरा बाप तेरी जगह, तेरी माँ तेरी जगह पे, तेरा भाई तेरी जगह पे, तेरी भाभी तेरी जगह पे। हम तो ये बात कहते हैं यहाँ नौकरी करते पैकेज लगे नहीं बोला माना हो गया। कौन मजे में रहेगा, ये पैसा वाला मजे में रहेगा। मैं अमेरिका की मेरे महाराज साहब थे, आपकी बेटी अमेरिका में वर्षों थे। गुरुदेव अमेरिका छोड़ के मैं निकल, ये बात करता हूँ 40 साल पहले। गुरुदेव हुआ ऐसा, मेरे एक रोते बेटे को गुरुदेव कैंसर हो गया, 4 स्टेज का, छोटा बहुत छोटा। अमेरिका की वो व्यवस्था के मुताबिक हेल्पलेस, बेटे का कैंसर हो गया। एक माँ होने के नाते गुरुदेव माँ बनते उनको बताया कि बेटे के 7 दिन का प्रभाव क्या होता है। कैंसर में गुरुदेव वो एक ऐसी बॉल जैसी बात यहाँ में खड़ी थी और बेटा वहां, मम्मी मम्मी मेरे पास आना। अब उन्हें अमेरिका की वो सिस्टम आप जान ही सकते हो, समझे ना, नो इमोशन। तो जितनी भी दवाई डॉक्टर को सजेस्ट करो, नर्स को सजेस्ट करो, आपके बेटे को छू नहीं सकते हो। एक माँ होने के बावजूद ये वायरस होगा, तुम्हें भी कैंसर होगा, मैं बड़े मर जाऊं, मेरे बेटे को तो मुझे छूने दो। 9 महीना मैंने जिसको गोद में रखा है उनको मिलने की ना बोलते हो, नहीं। गुरुदेव बेटा तो जाने वाला ही था, मगर माँ होने के नाते में बेटे के सामने देखती चली, बेटा होते चले, मेरे होते चलो, और वहां की सिस्टम और सिस्टम के हिसाब से मेरे सामने बेटा चला गया मामा करके। मैं नहीं बना, जिंदगी भर अमेरिका छोड़ के इंडिया आ गया। पैसे के चक्कर में तुमने स्वभाव खत्म कर दिया और संबंध खत्म कर दिया। यहाँ बेटे मेरे को पूछना जो रिसर्च बड़ी बात है सर, कम्युनिकेशन कितना चलता है। कम्युनिकेशन समझे ना, व्हाट मीन्स संवाद, नो विवाद, संवाद नहीं 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 मजा की परिवार के साथ संवाद माने ऐसे आई हेलो की बात, नो क्लैरिफिकेशन, नो कंप्लेंट, सब मजे में, बाप बेटा भाई भाभी सब संवाद परिवार में। दिन भर में कितना चलता है, हाँ बोलोगी ना बोलो,
मोबाइल की वजह से और क्या हुआ? एक बार ये मालूम बीच में मोबाइल का 12 बजे मत को नहीं, मैं झूठ नहीं बोला, सिंसियर में। आज के जमाने में ये मोबाइल आने के बाद भी मैं 500 परिवार की बात कर सकता हूँ जो कम्युनिकेशन के नहीं है उनके घर में। आपके पास भी मोबाइल, उन लोगों का मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल के नाम से तुम मजाक करते हो, मोबाइल पे सब तुम डाल देते हो, सब बोलते। अभी मैं जाके आई गांव में, संपन्न परिवार, संयुक्त परिवार, भाभी का अकस्मात हो गया, डिवाइडर से गाड़ी टकरा करके गई और भाभी का अकस्मात हो गया। भाभी 3 साल से बेड रेस्ट है, शी इज नॉट एबल टू वॉक। तुम ये बोलते मोबाइल की बात। आज भाभी का जब अकस्मात हो गया, पता चल रहा भाभी नहीं चल पाती है, तब भाभी के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए देरानी ने 4 महीना कंटिन्यूस शामिल किए। भगवान करे मेरी ताकत भाभी को मिले और भाभी चलती रही है। बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा होकर के देरानी को खाना बनाना पड़ा, भाभी का स्वास्थ्य पर भाभी हो रही थी। तुम ये बोलते हो मोबाइल के हिसाब से तुमने परिवार का ये जनरेशन क्या और कम्युनिकेशन जो तोड़ दिया। आई मीट ट्वाइस ए डे टू माय फैमिली। इतनी व्यस्तता के बीच में भी मेरे साधु के साथ मैं दिन में 2 बार मिलता हूं। लाखों लोगों के बीच में प्रवचन दिल्ली में 4 साल रहा, सब कुछ था, मगर फैमिली मेंबर के साथ संवाद क्यों नहीं? सच बताऊं, संवाद होता भी नहीं है और संवाद के लिए पूरा परिवार रेडी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो माँ बोले बेटी को बेटा टाइम नहीं है, माँ बेटी को बोले बेटी बेटी टाइम नहीं। मेरी कॉलेज है, मेरी स्कूल है, मेरा ट्यूशन है, मेरा क्लास है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मुझे तेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। एवरेज स्थिति यही है ना। संबंध को मेंटेन करने का एफडी गुरुदेव। ये तो आ गया हूं मैं, और मैं निश्चित तौर से कहूंगा ये बात यहां जो सुनते हो, ना आपके घर में है, ना स्कूल में है, ना कॉलेज में है, ना सोसाइटी में है, ना गवर्नमेंट है, कोई बात नहीं। पूरी दुनिया कोई की बात करता है, पीछा होगा कोई तेरी दुनिया में कीमत है। दौड़ 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 पाते फिर, और तुम्हें भी मान के तुम दौड़ते। और इंजीनियर में तो पैसा ही नहीं, बस में नहीं आता, नहीं तो हम क्यों मजेंगे? क्या है मेरे पास? मैं दिल से कहना चाहता हूं, कभी पैसे की रिक्वायरमेंट का मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखो। पेट वेस्ट होगा, 3-3 महीने तक यूरिन स्टूल जब पेट में करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि बाजू में कौन खड़ा रहने के लिए तैयार है। मैंने किताब लिखी 2 कदम स्मरण से स्मरण किया। एक 110वीं नंबर किताब। एक दिन में किसी के घर पे गया था, तो उसके परिवार में 3 भाई, 3 बेटे, 3 बेटे की बहू और पिताजी बैठे थे। He was about 84। तब पिताजी ने मुझे कहा, महाराज साहब आपने 100 किताब लिखी, कभी ये सब्जेक्ट टच नहीं किया पिता और बेटे का। गुरुदास हमारी स्थिति वो है, बेटा जहाँ बैठने को बोलता है वहां बैठना पड़ता है, बहू जो खिलानी है वो खाना पड़ता है। कुछ घर में 1% गुरुदेव हमारा हॉल्ट बचा नहीं है। प्लीज मैं आपको दिल से विनती करता हूँ, एक किताब बैठने के लिए रखो। लाखों माँ बाप गुरुदेव घर में, सब गाड़ी बंगले मोटर होने के बावजूद सब दुखी,
सभ्य थे, सब उद्विग्न ठहरे। तब पहली बार पता चला कि समाज की स्थिति है, और वो किताब मैंने लिखी, 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर। और वो किताब को लेकर करीबन 400 लड़के अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम से वापिस लेके आए। बाप के बाद बैठने का टाइम नहीं। जिस बाप ने कुटुंब का एक उद्यान बना दिया, हरा भरा उद्यान, बेटा काम पे लग गया, बेटी की शादी हो गई, सबको अच्छा कर मिल गया। जिस बाप ने, जिस पिताजी ने हरियाणा से बड़ा ये उद्यान बना दिया, वो उद्यान का मालिक कोने में बैठा हुआ वो है। आज इनकी थाली का पूछने के लिए कोई नहीं है। और तुम ये मानते हो सक्सेस हो गए? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जिसके साथ नया संबंध के बाद जो पुराना संबंध है, खून का रिश्ता भी है, लगाव का रिश्ता भी है, बार्टर सिस्टम का भी रिश्ता है, वो स्वभाव को, संबंध को मेंटेन करने की तुम्हारी मानसिकता क्या है? हाँ बोलूंगी ना बोलूं? क्या हो क्या गया? हाँ? मैं जानना चाहता हूं, बेटी के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता का, बेटे का मन क्यों नहीं होता? मैं इसलिए बैठा हूं, दोनों मेरा शिष्य मेरे बार आगे बैठ गया। जब भी उनको गुंडे फ्री बेटे गुंडे आंखें पे जाता है। ऐसी भी कोई पढ़ाई की नहीं, बस गुंडे क्यों मजे में साथ में होगा, बातचीत चलती है, 2-3 बात करती थोड़ा उनको लगता है गोली तो मानी जाए तो किसके मजा है। आपको कौन सा में बड़ोड़ा जाते हैं। एक भाई मुझे घर में उन्हें पालतू कुत्ता था, पालतू कुत्ता, तो बोले मुझे बोले कुत्ते बोले तो भास्कर डालेंगे। हाँ, रिलेशन था, परिवार का सभ्य ही था। कुत्ता आया और तो कुत्ता ही था ना, वो जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को उसने ऑर्डर दिया, यहाँ जाओ, झुक जाओ, बैठ जाओ, सब कुछ कुत्ता करने लगा। बैठ गया, थोड़ी वस्तु डालो, सर झुका दिया। तो मैंने पूछा, ये कुत्ता आपकी सब कुछ मानता है? तो समझ रहे कुत्ता ही मानता है, बाकी कोई नहीं मानता। ये तुम सुख क्यों हंसे? स्वभाव की हड्डी, संबंध की हड्डी, और नंबर 3 सद्गुण की हड्डी। सद्गुण एक ऐसी चीज आपके पास ब्रांडेड आइटम, आपकी गाड़ी, आपकी मोटर, आपका बंगला, आपकी घड़ी, आपके कपड़े, आपका बिल्डिंग नहीं। जानवर में तो अननोन आदमी आ जाए, वो आपकी ब्रांडेड आइटम उदारता दिखनी है, उनके घर पे चले जाए। सरलता इनकी मोनोपोली है, पवित्रता चाहे 50 लड़की की मां खड़ी नहीं करेगा वो। सद्गुण, सद्गुण की अपनी आपके पास कितनी ब्रांडेड टाइप हमारे हमें लोग कोई खाली हाथे जेने बोले, इनके पास आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। एक बार भी आपकी गाड़ी के हिसाब से आपकी पहचान नहीं, आपकी सद्गुण के हिसाब से आपकी पहचान। जानवर में तुम जो भी हो, आपकी ये पहचान, ये ब्रांडेड आइटम की। एक बार जाओ तो दिन के बाद
कर्ण की पहचान ही दानेश्वरी कर्ण। चाहे कितनी भी क्रिटिकल पोजीशन में कर्ण था, मगर वो टाइम बीता, वो टाइम मर रहा है। अंतिम स्थिति में कर्ण उसी टाइम में ब्राह्मण मानने के लिए खतरा है। सुना है कि आपके पास आने वाला कभी खाली हाथ नहीं है। कर्ण बोला, तुमने जो मेरी गुरु सुनी बात सही है, मैं युद्ध के मैदान में मरने जा रहा हूं, खत्म हो जा रहा हूं। मैंने सुना था तुम्हारे पास, तुम मेरे लिए सुना था, बड़ी उम्मीद के साथ मांगने के लिए आया। मालूम है तुम्हें ये कहा था, तुम्हारे बेटे को तुमने मैं पूछना चाहता हूँ, सब बोलो। कल भी मैंने प्रवचन में बहुत बताया, फिर से पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे और बेटी को बिठा करके तुमने कभी भी मौलत की बात की है क्या? यहाँ बैठने वाले जो भी माता बहन भाई बाप सभी, उनको पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा खुद पूछे कि पापा प्लीज गिव मी एडवाइस ड्यू टू मॉरल हाफ एन आवर। आपके भाई ये कहा, आपका बेटा मॉरल की बात आपसे सुनना चाहते, तुम्हें आधा घंटा का मसाला है मॉरल के लिए बोलने का। जो बाप अपने बेटे को आधा घंटा नहीं अच्छी बात कर सकता है, वो बाप क्या करेगा बेटे को? पैसा। युद्ध के मैदान में कर्ण की गुरबिल, युद्ध के मैदान में कर्ण की गुरबिल दानेश्वरी कर्ण। युधिष्ठिर की गुरबिल सत्यवादी युधिष्ठिर। और जब मैंने सुना था तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास आने वाला खाली हाथ नहीं जाता है, मैं माफी चाहता हूं। कर्ण की आज्ञा सुनिए प्लीज। ये मेरे मुंह में एक दांत सोने का है। आज तक मेरे पास आने वाला कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। कोई काम करके बाजू में पत्थर है, पत्थर से तुम तोड़ दे, दांत तोड़ दे और सोने का दांत लेके चले जाओ। ये कसौटी भी क्या कसौटी थी? उसने बोला नहीं, मैं दांत को लेता हूं, तुम्हारा दांत मैं तोड़ू, मैं वो खूनी थोड़ा मर्डर करता हूं, आप दे सकते हो बेल्ट। सच बोलो, ये कथा किसको मालूम है? और रगड़ते करना चाह गया, वहां पत्थर था। मांगने वाले को बोला प्लीज नजदीक आ जाओ, और खुले मुंह से जोर से पत्थर पे अपना मुंह टकराया और सोने का दांत टूट गया। दांत तोड़ने के बाद दांत हाथ में उठा लिया, मगर टूटे हुए दांत में खून साथ में था। ये खून वाला दांत लेने से इंकार कर दिया। मैं खून वाला दांत कैसे लूं? दांत तो पवित्र दांत चाहिए, तेरे में तो तेरे मुंह का खून ऐर हो चुका है, वो दांत में कैसे? तो इतिहास ये कहता है, कर्ण के हाथ में दांत था सोने का, खून से भरा। कर्ण तेरी गुरबिल सुनी थी कि आज तक तेरे पास कोई खाली हाथ नहीं गया, तूने तोड़ दिया दांत। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, ये खून वाला दांत मैं नहीं लेता हूँ, तेरी गुरबिल के लिए सुना था, बेकार निकला। तब कर्ण रो पड़ा, तार तार रोया, और रोते 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 इसके आंसू से दांत पे खून था वो साफ हो गया और दे दिया, और कर्ण का जय जयकार हो गया। यह गुरबिल क्या है? तुम्हारी गुरबिल कौन सी है? एक सद्गुण की गुरबिल, पवित्रता, नम्रता, सरलता, उदारता, कृतज्ञता, जो भी है। अरे मैं तो बहुत कहूंगा, आप इनके पास जाओ, कम से कम 1 रुपया तो मिलेगा, एक ओनली वन।
आनंद आया चांदोड़ में। तुमने क्या मेरा चांदोड़ का पुण्य बढ़ गया यूं? क्या हुआ? एक दिन का अभी समझ में नहीं आता पुण्य बढ़ गया कि क्या बढ़ गया। एक दिन में डॉक्टर डिस्चार्ज देने वाला था, उसके लिए 2 दिन रखना। आप पूछो गुरुदेव क्या मरेंगे? जिंदगी भर तक सब कुछ छोड़ के निकलने के बाद ये चेहरे पे मुस्कान बनेगी कि कोरोना आ गया, बाईपास का ऑपरेशन हुआ, चिकनगुनिया हो गया, सब कुछ हो गया। 50 डिग्री की गर्मी में दिल्ली में 4 साल आ गए, एवरीथिंग वक्त कोई, मगर मैं मजे नहीं था। आपके पास क्या है नहीं पूछना चाहता हूँ। कितनी गाड़ी है, कितने फैक्ट्री है, कितना टर्न हो रहा है, तो मेरे पास है। आप यदि बोल सको होते मैं मजे में। ये चाहने के बाद भी मेरी मजाक को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं है, ये बोल दो मैं मानूं कि तुमने मेंटेन किया है। या बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सर बोलो प्रॉफिट में लॉस हो तब भी आपकी मजा रहेगी? हाँ? क्या हुआ? प्रॉफिट में लॉस है तब क्या हुआ? क्या हुआ? प्रॉफिट में लॉस में क्या दिक्कत है? लॉस नहीं है, प्रॉफिट में लॉस। क्यों? लॉस हुआ है। तुम कौन से शिकार करोगी लॉस में होता है? एक लड़के के रिजल्ट के लिए बाप ने पूछा बेटा रिजल्ट क्या है? पापा वो रजनीकांत को जानते हो, तमिल में है। बाप बोलता है कि तेरा रिजल्ट क्या तो रजनीकांत की बता रहा है। उन्होंने क्या रजनीकांत था कर तुम? पापा इतना बेटा फिर हो गया, मेरे साथ में था। अरे तेरे रिजल्ट की पूछता हूँ, पापा अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप हुआ ना, इनका बेटा भी मेरे साथ था, वो भी फेल हो गया। अभी आपको लगा कहा रजनीकांत का अमेरिका का प्रेसिडेंट, ये के इनके साथ 4 नाम बता दिए। रजनीकांत का बेटा फेल, ट्रंप का बेटा फेल, फिर वो जेलेंस्की का बेटा फेल, सब हम साथ में पढ़ते थे। अरे तेरी बात कर दूं मेरा पापा, तुम कौन से रजनीकांत हो? प्रॉफिट में उसमें तुम नहीं जाते हो। मैं 10 साल की सभा में दिल्ली में प्रवचन कर गया, 10 की सभा में प्रवचन करना तो मेरी मस्ती बहुत रहती है। कोई ऐसा नहीं कि लाखों की सभा हो तो ही प्रवचन करूं, 10 की सभा होता है मौत का जैसे। चलो छोटा सा बिल्कुल माफ, आप चलते चलते हाथ में 10 की नोट थी, 10 की नोट बराबर, आप चलते थे और हवा से 10 की नोट उड़ के गटर में गई और एक बार ऐसा हुआ कि 10 की नोट पीछे वाला उठा के भाग गया। सर दोनों में टेंशन का रहेगा। नहीं बोलो बोलो। एक पीछे से आने वाला 10 की नोट उठा के भाग गया और एक 10 की नोट हवा से उड़ के गटर में गई। दोनों में लॉस तो 10 का ही है ना। सर तो अब आप ज्यादा डिस्टर्ब कब होंगे? उठा के ले गया। सर बोलो अभी बताओ 10 की नोट की वैल्यू क्या है? कुछ आ सकता है, खरीद सकती, परचेसिंग पावर 10 रुपीज का। अभी मुझे बताओ गटर में गई माना 10 की नोट का परचेसिंग पावर खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। कोई उठा के गया तो परचेसिंग पावर तो तुम वहां दुखी क्यों? तो गटर में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, किसके आदमी की वो दूध लाएगा, दवा लाएगा, दूध करेगा, उसमें दुखी।
तुम्हारी खोपड़ी का नहीं, ये मेंटालिटी क्या है तुम्हारी? ऑब्जर्वेशन करेंगे तब पता चलेगा। मुझे सच बताऊं, बहुत गुजराती भाषा में, हिंदी में बता दूं, आपने सड़े हुए लकड़े पे सन महंगा लगा दिया, ऊपर सन ना जैसे मालूम नहीं पड़ता लकड़ा कितना सड़ा चुका है, अंदर से बिल्कुल खोखले। 10 की नोट कोई गरीब लेके गया तो उनके घर में 10 रुपए का कुछ भी आएगा, वो आपको आना नहीं है। गटर में जैसे कोई दिक्कत नहीं, भले बिका गया मगर किसके हाथ में तो नहीं है। ये हमारी मानसिकता। मजे नहीं, कोई मेरे पास स्वभाव की हड्डी है, संबंध की हड्डी है, सद्गुण की हड्डी है, और नंबर 4 समाधि की हड्डी। समाधि कॉम्प्रोमाइज नेचर। सामने वाला कुछ भी कर सकता है, गुरुदेव मैं एडजस्ट कर लेता हूं अपने मन को, मुझे कोई दिक्कत। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को पूछा, भगवान समाधि की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? और भगवान महावीर ने कहा, गौतम समाधानम समाधि, समाधान करते चलो, वही समाधि। सच बोलो, आपके पास ये ताकत है, चाहे इधर उधर आपकी अपेक्षा के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, आप समाधान कर सकते हो। एवरीथिंग इज गुड। कोई लड़के लोग करते हैं, उनको पूछो। 23 नंबर पे पास होने वाला लड़का 24 नंबर पे जाएगा, डिप्रेशन में आएगा? 23 वाला 24 में जाएगा? नहीं। और 24 वाला 23 में आएगा? कोई दिक्कत, कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा। मान 23 वाला 24 में जाए, 24 वाला 23 में, दोनों मध्यम में हो, मगर पहले वाला दूसरे में गया तो मैं कहना चाहता हूँ डिप्रेशन में नहीं है, 23-24 में आ जाओ। बाप ने बेटे को पूछा, बेटा रिजल्ट में कैसा रहा? पापा टीचर वहीं रह रहा, हम आगे नहीं करते। तुम्हारी तो मानसिकता देख के कभी कभी हैरान होता है। बूट पालिश कराते हैं तो बूट पालिश में 10 रुपया देने के बोलते चमका देना, मेरा मुंह दिखाई है, चप्पल में देखना घर में। क्या तुम्हारी डिमांड क्या है? राजकोट में था तो कई लड़के ने मुझे पूछा था, गुरुदेव आपके प्रवचन का आउटपुट क्या है? हाँ, इतना प्रवचन करते हो तो गुरुदेव आर्थिक आउटपुट क्या? मैं बोला हर घर के सास और ससुर को शांति से बिठा सकता हूँ, एक घंटे तो घर से बाहर निकल के बैठे शांति से रिपीट करना चाहता हूँ मैं मजे में। मर्दानगी के साथ बोलने की तुम्हारे पास क्षमता आ जाएगी जिस दिन स्वभाव, संबंध, सद्गुण और समाधि 4 में से किसी एक डिग्री कर दो, फिर देखो गुरुदेव संपत्ति तो बेकार होती है। 500 करोड़ के मालिक के बाद में दिल्ली में कहा, एक बाप ने, एक बेटे ने अपने बाप की सुपारी खिलाई थी 5 करोड़ रुपया में। सुपारी समझते नहीं क्या? बाप का 500 करोड़ की एसेट लेने के लिए एक बेटे ने 5 करोड़ की सुपारी ढूंढने को देकर के बाप का मिला, ये तुम हमसे पैसा बचाएगा? एक पैसा पाने के लिए बेटा बाप की सुपारी खिला सकता है। ये लड़की के पास माँ 20 करोड़ पर साइन करा करके लड़की को भेज दीजिए, माँ को छोड़ दो, तुम्हारी मानसिकता निकाल है। मैं विरोध नहीं करना चाहता, मगर संबंध, समाज, समाधि, सद्गुण, ये 4 को निकले करके तुम संपत्ति के पीछे पागल बने, जिंदगी में बहुत बड़ी नुकसान को तुम आमंत्रण दे रहे हो।
मैं चाहता हूं उनसे बचो। इनको लेकर के एक महत्वपूर्ण बात आपको मैंने कर दी, मैं मजे में हूं। सिर्फ सुन के बाद में करके कमेंट मत करना, मुझे अच्छा बताया नहीं, थोड़ा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना 1%। आपके घर में नौकर होगा उनके बर्थडे का बताया नहीं, कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सब लोग क्यों नहीं, भले आपका घर का नौकर है मगर घर का काम तो करता है। हमारे पास कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ में सिद्धार्थ महाराजा का विशेष लिखा है, अपने राज्य में जितने भी नौकर थे उनको ही लिखा है कौटुंबिक पुरुषा, कौटुंबिक पुरुष मानते थे उनको। सिद्धार्थ राजा अपने राज्य में काम करने वाले को फैमिली मेंबर मानते थे। सच बोलो, आपके घर में काम कर नौकर का आप बर्थडे नहीं जानते हो? कभी आपने उनको पूछा तेरे बेटे का बर्थडे क्या है, मेरी ओर से एक आधा किलो मिठाई लिखेगा? ये कभी नहीं किया। सच बोलो, क्यों नहीं बोला? हम इतने खोखले क्यों बनते? कभी तो एक बार इनको पूछो कि दोस्त तेरे बेटे का मेरी ओर से ये जन्मदिन है ना, आप तो ये सोशल मीडिया में सब व्यवस्था है, आपकी दुकान में घर में काम करने वाले जितने भी नौकर उनका बर्थडे जानकर कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट कर दो और उसी दिन क्लिक करके बोलो दोस्त मेरी ओर से 20 और मेरी ओर से एक आधा किलो मिठाई। जिंदगी पर वो भूलेगा, पर्सनल खर्च का नहीं, 100 रुपये आप याद नहीं कर सकते वो स्थिति नहीं, मगर अंदर को उठता ही नहीं, नथिंग एल्स, इमोशन खत्म। ये बेसारा के सिमंदर स्वामी के सामने खड़ा हुआ किमनी भाई को याद करना, भिखारी होने के नाते जो आदमी 40 लाख का डोनेशन देकर की दुनिया में से चला गया, एक जैन शासन का आचार्य सुधर्मा स्वामी की पीठ पर बैठ करके वो किमनी भाई की तारीफ कर रहा है। अब जो कभी की तारीफ में नहीं किया, इस गरीब भिखारी की तारीफ किया, पैसे के हिसाब से नहीं, चैरिटी के हिसाब से। आपकी मानसिकता बना दो, मैं दिल से कहना चाहता हूं, मैं ही नहीं आप भी बोलेंगे गुरुदेव भैया चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए गुरुदेव आपकी ताकत और मेरी भी ताकत नहीं है, मैं मजे में क्या हो सकता है उनको। इनको लेकर के कल का एक अद्भुत सब्जेक्ट नया है प्रवचन का। बात सही है, एक ही दिन आने की बात थी, स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो चुका था, मालेगांव में अपेक्षा से ज्यादा रहना पड़ा, फिर भी सब कुछ ठीक हुआ, 4 वर्ष का पुण्य होगा और आना होगा। निश्चित एक प्रवचन आपको और भी कल कर देगा, राइट टाइम सब आ जाना। आपके बेटे और बेटी, आपके परिवार के कोई सभ्य, आपके मित्र, कल इनको भी बुलाओ। लाइफ स्टाइल की बात है, मरने के बाद स्वर्ग में जाने की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर जहाँ तुम्हारा जीवन है वहाँ स्वर्ग कैसे पैदा हो जाए उनकी बात आप भी बोल देना। We would not like to go in heaven because we are in heaven, हम स्वर्ग में ही है, वो कैसे स्वर्ग में हो सकते, उनकी बहुत गंभीर बात कल सुबह 9:15 बजे इसी हम जो है वह मंडप में रात को 8 से 9 बजे तक छोटे बेटे और बेटी के लिए बाकी सोना शिविर चलाएंगे। जो भी आपके घर में लड़के लड़की है कम उम्र की, आप उनको ही भेजें। सर्व मंगल मंगल सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्म। कल सुबह प्रवचन यहाँ पर 9:15 बजे रहेगा। कल का विषय है प्रशंसनीय है और आपको आज 8 बजे स्वामी समर्थ के सामने